Once again, here comes Saurav Kumar, and a very good day to all of you. Today I'll be talking about कंप्यूटर ग्राफिक्स। और ये कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो यूनिट 1 है और यूनिट 2 वो दोनों मैंने ख़त्म कर दिया था। अब यूनिट 3 है, इसमें क्या है? इसमें 2D ट्रांसफॉर्मेशन है। 2D ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? टू डायमेंशनल। ये क्या होता है? टू डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन। जब भी टू डायमेंशनल की बात आती है तो हमेशा हम लोग जो बातें करेंगे वो एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बातें करेंगे, है ना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम लोग बातें करेंगे। तो ये जो एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है, इसमें हम लोग जो देखेंगे कि ये क्या है? वाई एक्सिस, है ना। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम लोग देखेंगे कि कैसे आपका ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशंस जब मैं बातें करता हूँ 2D मतलब टू डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन की, तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन इज बेसिकली रिपोजिशनिंग। क्या होता है? रिपोजिशनिंग। रिपोजिशनिंग का मतलब क्या है? सपोज करिए कि एक पॉइंट यहाँ है, इसको उठा करके हमें यहाँ ले जाना है, ये एक अलग कोऑर्डिनेट है, और इसमें यहाँ से यहाँ ले जाना है तो ये अलग कोऑर्डिनेट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर से जब यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये जो है इसका जो है अलग मतलब होगा, जबकि इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको ट्रांसलेशन कहेंगे। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसमें 3 चीजें बहुत ही खास हैं ट्रांसफॉर्मेशन। पहला क्या है? ट्रांसलेशन। क्या होता है? ट्रांसलेशन उसको कहते हैं, है ना। सॉरी, इसको पहला पॉइंट क्या है? ट्रांसलेशन। दूसरा होता है स्केलिंग, और तीसरा होता है रोटेशन, है ना। तो ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन में। आखिर ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा कैसे, है ना। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा और किस तरीके से जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही है एक पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट को दूसरे पॉइंट जगह दिखाना, एक चीज। जबकि आपका ये होता है किस में? ये होता है ट्रांसलेशन में होता है। किस में होता है? ट्रांसलेशन में होता है। एक सेकंड में आपको लिख के बता देता हूं। ये जो है आपका ट्रांसलेशन में होता है, ये आपका ट्रांसलेशन। जबकि स्केलिंग क्या होता है ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। स्केलिंग बेसिकली आपका ये एक एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब इसमें क्या है कि अगर कोई डायग्राम है, अगर कोई ट्रायंगल, अगर हमने कोई ट्रायंगल बनाया है तो इस ट्रायंगल को जो हम दिखा रहे हैं ये छोटा है। अब इसी को अगर हम लोग बड़े रूप में दिखा दें, है ना, तो इसको कहेंगे स्केलिंग। क्या कहेंगे? इसको स्केलिंग कहेंगे। मतलब ये छोटे से बड़ा हो गया। फिर बड़े से अगर हम लोग छोटा भी करते हैं तो इसको बोलेंगे स्केलिंग। मतलब ये है कि छोटा डायग्राम से बड़ा डायग्राम, मतलब कि ये एक पॉलीगॉन है, छोटे पॉलीगॉन से बड़े पॉलीगॉन में उसको हमने ट्रांसफर कर दिया। तो ये जब हम लोग ट्रांसफर करेंगे या फिर यहाँ पे ट्रांसलेशन में हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो कैसे करेंगे? सपोज कीजिए कि यहाँ पर क्या है, ये इसकी एक्स वाई है, और यहाँ पर ये जो है आपका क्या है? एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा, जो कि ए है। अगर मान लिया इसमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ए डैश हो जाएगा, और इसमें एक्स डैश और वाई डैश। दो अलग अलग तरीके से इसको बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है ट्रांसलेट किया गया, कहाँ से कहाँ? इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ट्रांसलेट किया गया। तो इसको जो है हम लोग देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। और यहाँ पर दूसरी बात यह है कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ये एक और भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन में आता है जिसको कि कहते हैं स्केलिंग। अब ये स्केलिंग में क्या होता है कि हम लोग पूरा का पूरा, मतलब यहाँ पर एक पॉइंट कर रहे थे, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर यहाँ पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पॉइंट हो जाएगा, जो कि 3 जगह से ये
ट्रांसफॉर्म किया गया है, तो इसको स्केल किया गया। इसको स्केल करने का मतलब क्या है कि जूमिंग किया गया। इसको जूम करते हैं, ये बड़ा हो जाता है फोटोग्राफ। जैसे एग्जांपल आपका मोबाइल फोन में इसको जूम करते हैं हम लोग, बड़ा करते हैं, तो क्या हो जाता है, ये जो छोटा आपका ये है जो आपका ट्रायंगल है वो बड़े में बन जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है। तो ये जो बड़ा बनता है वो एरिया वाइज बड़ा बनता है, ना कि उसके पॉइंट्स केवल बड़े बन जाते हैं या उसका कोई छोटा सा पार्ट बड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये पूरा का पूरा डायग्राम ही बड़ा हो जाता है। मतलब अगर ये ट्रायंगल है तो ये ट्रायंगल का पूरा ट्रायंगल उसी स्केल में बड़ा होगा। मतलब इसके डिग्रीज में अंतर नहीं आएंगी, इसके एंगल्स में कहीं कोई अंतर नहीं आएंगे, लेकिन ये पूरा बड़ा बनेगा। मतलब इसका जो आपका डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपका तीनों जो डिस्टेंस है, जो कि तीनों साइड्स हैं, वो तीनों साइड्स बड़े होंगे। और इसी को जो है हम लोग स्केलिंग कहते हैं। मतलब पूरा एरिया कितना कवर किया, ये छोटा था तो एरिया कवर कर रहा था, अब बड़ा एरिया कवर कर पा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलिंग, है ना। एक और चीज होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं रोटेशन। रोटेशन में क्या होता है कि सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट है, अब ये पॉइंट जो है यहाँ से इस डिस्टेंस पे था, अब यहाँ पर से इसको स्केल किया गया दूसरे पॉइंट पर, मतलब यहाँ पर इसको घुमाया गया। तो जब घुमाया गया तो अब यहाँ पर से ये डिस्टेंस बना। तो ये क्या है, ये क्यों है और कैसे घुमा सकते हैं, मतलब रोटेशन कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें इस स्टोरी ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ना है। मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, वो आज हम लोग देखेंगे कि आखिर ये ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से काम करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल है, और ये कॉन्सेप्ट जो है हमेशा कंप्यूटर ग्राफिक्स में हमेशा आप लोगों को देखने को मिलेगा और हमेशा इस पर काम करने को मिलेगा। तो जो कंप्यूटर ग्राफिक्स है उसमें ये सारी चीजें अवेलेबल है, जो कि ट्रांसलेशन, स्केलिंग और रोटेशन। तो ये तीन चीज तो आपका 2D ट्रांसफॉर्मेशन में होता ही है, लेकिन दो और भी चीजें हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन में हैं। वो होता है पहला, चौथा आपका रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। ये क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। और एक और पांचवा भी है जो कि क्या कहलाता है, इसमें पांचवा भी है। पांचवा देखिएगा ये क्या कहलाता है, पांचवा जो है वो कहलाता है शेयरिंग, SHEARING, ये शेयरिंग है। अब ये रिफ्लेक्शंस का मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि कोई पॉइंट बना उसका रिफ्लेक्शंस। तो रिफ्लेक्शन वर्ड्स तो आपको समझ में आ रहा होगा कि रिफ्लेक्ट कैसे करेगा, कोई पॉइंट अगर रिफ्लेक्ट करेगा तो दूसरी तरफ कैसे बनेगा, वो रिफ्लेक्शन है। जबकि शेयरिंग क्या होता है, शेयरिंग में थोड़ा सा जो है फोर्स अप्लाई किया जाता है। मतलब ये है कि अगर मान लिया कि ये ट्रायंगल है, अब इसको थोड़ा फोर्स लगा रहे हैं, मेटल का भी हो तो मेटल का भी होगा तो वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट किया होगा, थोड़ा सा उसमें फोर्स लगेगा तो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन तो होगा उसमें। अब ये डिफ्लेक्शन काफी छोटा होता है, जिसको कि हम लोग dx/dt से निकालते हैं। मतलब उसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है उसमें हम लोग आपने पढ़ा होगा पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, शायद ये होगा, जिसको कि हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में भी पढ़ते हैं, सॉम जिसको बोलते हैं। तो उसमें जो है dx/dt कितना से डिफ्लेक्शन लग रहा है, अगर ये कोई मेटल है उसको अगर हम लोग फोर्सिबली अगर दबा रहे हैं तो कितना से वो डिफ्लेक्शन हो रहा है, वो चीजें यहाँ पे है। मेटल आखिरकार मेटल है, वो तो दबता नहीं है, लेकिन अगर कोई फोर्स लगेगा तो उसमें कुछ ना कुछ तो डिफ्लेक्शन हुआ होगा, चाहे वो 0.000001 से ही क्यों ना हुआ हो, लेकिन होगा तो सही। जब होगा तो इसका मतलब ये है कि वो कितना डिफ्लेक्शन हुआ होगा, उसी को शेयरिंग बोलते हैं। तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। तो हालांकि ये चीजें अभी आपको नहीं पढ़नी है, लेकिन शेयरिंग इसलिए पढ़ना है कि शेयरिंग ये दर्शाता है कि आपका जो पॉइंट्स है, जिस पॉइंट पर जो है स्केलिंग की गई है, जिस पॉइंट पर आपका ट्रांसलेशन हुआ है, जिस पॉइंट पर रोटेशन हुआ है, तो उसमें
कहाँ से कितना फोर्स लगा या फिर किस तरीके से आपका जो है वो दिखा रहा है कि कैसे उसमें बदलाव आ रहा है। मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन है, दिस इज ऑल अबाउट चेंज। क्या है ट्रांसफॉर्मेशन? दिस इज ऑल अबाउट चेंज, आइदर चेंज इन पोजीशन, तो इसको जो है पोजीशन में चेंज होता है, इसको रीपोजिशनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीपोजिशनिंग बोलते हैं, है ना। तो आइदर इन द आइदर देयर इज अ चेंज इन द पोजीशन, आइदर देयर इज अ चेंज इन द स्केल, मतलब स्केल का मतलब पूरा का पूरा एरिया कवर करना, है ना, या फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में रोटेट कर जाना। तो ये रोटेशन, अगर एक पॉइंट ऐसे था तो ये रोटेट करके यहाँ चला गया, तो ये भी ऐसा आएगा, है ना। तो ये क्या होगा कि ये थीटा एंगल है, ये फाई एंगल है ना, ये आपका अल्फा है, ये गामा है, मतलब कई तरीके से ये एंगल्स निकाले जा सकते हैं। तो ये आपका देखने का कैसे उसको फाइंड आउट किया जाएगा कि जो नया पॉइंट है, जैसे यहाँ पर जब नया पॉइंट बना तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यही हम लोगों को फाइंड आउट करना होता है। जैसे यहाँ पर एक छोटा ट्रायंगल था, इसका नया जब ट्रायंगल बना तो न्यू जो बना है, न्यू कोऑर्डिनेट्स जो निकला है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपका ये पहला ओरिजिनल था, ये क्या था? ओरिजिनल। अब ये उस ओरिजिनल में नया जो बना, ये न्यू बना, तो ये न्यू वाले का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब पोजीशन क्या होगा। कोऑर्डिनेट, जब भी कोऑर्डिनेट की बात आती है पोजीशन की बात आती है, और जब पोजीशन की बात आती है तो वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के 5 डिफरेंट टाइप्स हैं: ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रोटेशन, रिफ्लेक्शन और शेयरिंग। तो ये जो 5 चीजें हैं ये आपको पढ़नी है। मेन फोकस आपका इस 3 पर होने वाला है। बाद में ये दोनों भी ज्यादा हम लोग पढ़ लेंगे, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यस आ जाता है कई बार क्वेश्चंस में, तो उसको हम लोगों को करना है। तो नेक्स्ट इसको जो है हम लोग देख लें कि आखिर ये होता क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन में कौन कौन से जो टाइप्स हैं उसको हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर लीजिए, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। लेट्स गो टू द बैक। ये देखिए, ये यूनिट 3 है आपका, और यहाँ पे 2D ट्रांसफॉर्मेशन है। 2D ट्रांसफॉर्मेशन में कई सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ये है आपका ट्रांसफॉर्मेशन इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये कंप्यूटर ग्राफिक्स में है क्या। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग एंड रीपोजिशनिंग द एग्जिस्टिंग ग्राफिक्स। कोई एग्जिस्टिंग ग्राफिक्स है, उसको किस तरीके से नया पोजिशन मिला, तो वो नया पोजीशन जो है जब भी मिलेगा तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस, है ना, ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग, रिपोजिशनिंग द एग्जिस्टिंग ग्राफिक्स। एक जो नया ग्राफिक्स है उसको किस तरीके से पोजीशन किया जाएगा। 2D ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, तो इसका मतलब ही है 2 डायमेंशनल। 2D ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन 2 डायमेंशनल प्लेन। हमेशा एक्स और वाई में ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये 2D ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन 2 डायमेंशनल प्लेन। ट्रांसफॉर्मेशंस आर हेल्पफुल इन चेंजिंग द पोजीशन, साइज, ओरिएंटेशन, शेप। तो यहाँ पर जो है जब पोजीशन है तो ट्रांसलेशन होगा, साइज में चेंजेस आ रहे हैं तो स्केलिंग होगा, ओरिएंटेशन होगा तो रोटेशन होगा, शेप में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो रिफ्लेक्शन और शेयरिंग होगा। तो ये पूरी चीजें जो है आपको पढ़नी है। तो ट्रांसफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें जो है आपको क्या है, आपका है कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है और किस तरीके से जो है हम लोगों को डील करना है इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। तो अब यहाँ पर जो है एक बार और पढ़ लीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग,
चेंज मतलब नया चेंज करना, मॉडिफाइंग एंड रीपोजिशनिंग, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ले जाना। तो ये जो है क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेशन जो क्या कहलाता है कि मॉडिफाइंग एंड रीपोजिशनिंग, इसको याद रखेंगे हम लोग, है ना। पोजिशनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग ग्राफिक्स, 2D ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन 2 डायमेंशनल प्लेन। ये 2D ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो 2 डायमेंशनल प्लेन में होता है। ट्रांसफॉर्मेशंस आर हेल्पफुल इन चेंजिंग द पोजीशन, साइज, ओरिएंटेशन, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आई थिंक आई एम क्लियर कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। आगे देखिए कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स अ चेंज इन द ओरिएंटेशन, मतलब कोई भी उसके ओरिएंटेशन में अगर चेंज हुआ, ओरिएंटेशन कहने का मतलब है कि या तो उसका साइज में चेंज हो जाए, या उसका शेप में हो जाए, या फिर उसका पोजीशन में ही हो जाए, कुछ चेंजेस हो किसी ग्राफिक्स में। हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन? इसलिए पढ़ें कि जो ग्राफिक्स होते हैं ना, ग्राफिक्स में हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। जैसे मैं एक बंदा हूं, आप लोग अभी देख रहे हो, तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से देख रहे हो, राइट। अब ये ग्राफिक्स, मैं यहां पे खड़ा हूं, फिर यहां पे खड़ा हो गया, तो चेंज इन पोजीशन है, कितना से चेंज हुआ, ये कंप्यूटर कैसे समझेगा? इसको समझाने के लिए, क्योंकि यही बंदा है जिसका कि चेंज हुआ है पोजीशन, तो ये बंदा का चेंज इन पोजीशन हुआ है, तो ये बंदा का जो चेंज इन पोजीशन है वो किसके रेस्पेक्ट में हुआ है? इस पर्टिकुलर स्क्रीन के रेस्पेक्ट में। जो स्क्रीन आप देख रहे हो उसी स्क्रीन के रेस्पेक्ट में हुआ है। तो ये स्क्रीन में उसका जो पिक्सल होगा वो कहाँ ग्लो करेगा, कैसे पता चलेगा? उसके कोऑर्डिनेट से पता चलेगा। जब कोऑर्डिनेट, नया कोऑर्डिनेट उसको मिलेगा, तो नया कोऑर्डिनेट पे वो पिक्सल ग्लो करेगा, तभी तो पोजीशन चेंज होगा। जैसे मेरा हाथ अभी यहाँ है, अभी यहाँ आ गया, तो यहाँ पर का जो पिक्सल है वो पहले ग्लो किया होगा, फिर उसके बाद जब यहाँ पर आया होगा तो वो इधर से यहाँ पे पिक्सल चेंज होते हुए यहाँ पर से दूसरे जगह आया होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये ग्राफिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हमारे कंप्यूटर ग्राफिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसलिए भी होने वाला है क्योंकि ये जितना भी आपका चेंजेस है, इसमें जो भी चेंज होगा वो पूरे ग्राफिक्स में चेंजेस होता है। और ये चेंजेस हमेशा मैक्सिमम टाइम्स जो वीडियोस बनते हैं उसमें होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए। तो यहाँ पर नया जो ट्रांसफॉर्मेशंस का मतलब क्या है वो मैं बताने वाला हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स अ चेंज इन ओरिएंटेशन एंड साइज एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स चेंज इन द ओरिएंटेशन, साइज एंड शेप। तो ओरिएंटेशन का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन, है ना। दे आर यूज टू पोजिशन द ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे पोजीशन के बारे में बातें हो रही है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है। चेंज द ऑब्जेक्ट शेप एंड इवन चेंज हाउ समटाइम इज व्यूड, मतलब हमेशा ये भी देखा जाता है कि सब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो तो चेंज हो ही रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, लेकिन उसको ये भी देखना है कि आखिर वो व्यू कैसा हुआ है उसका। ऑब्जेक्ट यही है लेकिन इसको मैंने घुमा दिया, तो पहले ये कैसा था, ये लेंथ था इसका इस तरीके से अप डाउन में, अब जो है वही लेंथ क्या हो गया, लेफ्ट और राइट, मतलब कि आपका जो हॉरिजॉन्टल हो गया और ये वर्टिकल हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट तो वही है लेकिन उसका पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है। तो ये चीजें जो है यहाँ पर आपको दिखने को मिलेंगी कि ट्रांसफॉर्मेशन के चलते ही जो है कंप्यूटर ग्राफिक्स समझ पाता है कि हमारे पास जो स्क्रीन है उसको हम लोग कैसे पोजीशन करेंगे, किस तरीके से पोजीशन करेंगे, और उसी के चलते जो है हमें पांचों चीजें पढ़नी है जो कि है ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रोटेशन, रिफ्लेक्शन और शेयरिंग। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें है ना। ट्रांसफॉर्मेशन प्लेज अ मेजर रोल इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। रिपोजिशनिंग द ग्राफिक्स, मतलब पोजीशन, रिपोजिशनिंग द ग्राफिक्स का मतलब ग्राफिक्स को रिपोजिशन करना है उसे ऑन द स्क्रीन एंड चेंजिंग देयर साइज और ओरिएंटेशन। इस ओरिएंटेशन को, साइज को कैसे चेंज में ला रहा है, कैसे उसको समझ पा रहा है हमारा ग्राफिक्स, कैसे कंप्यूटर समझ पा रहा है कि कैसा पोजीशन नया आने वाला है। देयर इज बेसिक ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन सच एज, तो बेसिक ज्योमेट्रिकल ट्रांसलेशन कौन कौन से हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जो है कौन कौन से हैं, ट्रांसलेशन है, स्केलिंग है, रोटेशन है, बेसिक है। द डेराइव्ड जियोग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ डेराइव्ड भी हैं जो इसी पे आधारित हैं, मतलब इन तीनों पे आधारित हैं। कौन कौन से, रिफ्लेक्शन और शेयरिंग। तो ये याद रखना है कि हमारे पास 5 तरह के ट्रांसफॉर्मेशन हैं, ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रोटेशन और रिफ्लेक्शन और शेयरिंग।
तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, है ना। थोड़ा सा ट्रांसलेशन के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ट्रांसलेशन है क्या, जो ट्रांसलेशन क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा कि जो मैंने आपको शो किया हुआ है, सबको हटा देता हूँ मैं, ये देखिए ये हट गया आपका, है ना। तो यहां पर देखिएगा कि जो ट्रांसलेशन है, द ट्रांसलेशन इज रिपोजिशनिंग एन ऑब्जेक्ट अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट लोकेशन टू अनदर कोऑर्डिनेट लोकेशन। मतलब एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, इसको रिपोजिशन किया गया, यहाँ पर दूसरे कोऑर्डिनेट के पास पोजीशन किया गया, तो दूसरा पोजीशन कहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो पहला पोजीशन है और ये आपका ये पहला पोजीशन है, ये दूसरा पोजीशन है, उसी को हम लोग मैंने दूसरे तरीके से भी यहाँ भी दर्शाया है। तो यहाँ पर जो आपको फोटोग्राफ मिल रहा है उसमें देखिएगा कि जो P कॉमा ये जो एक पहला पॉइंट है ना, तो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, XY होगा ऑब्वियसली। तो जब ये PXY होगा तो उसका जो नया कोऑर्डिनेट बनेगा तो हम लोगों को XY के टर्म में ही देखना होगा। तो यहाँ पे जो नया कोऑर्डिनेट होगा P डैश होगा, पहले P था तो P डैश हो गया, X था तो X डैश हो गया, Y था तो Y डैश हो गया। तो जो नया पोजीशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा हमें, PXY, तो यहाँ पे P डैश X डैश Y डैश, है ना। तो ये नया पोजीशन हमें मिलेगा। लेकिन ये पोजीशन मिला कैसे, ये मिला कैसे, कैसे मिला, तो अगर आप देखेंगे तो जो आपका ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन है, राइट। अब ये ओरिजिन से जो इसका डिस्टेंस था पहले, ये था क्या, ओरिजिनल, है ना। ये क्या है, ओरिजिनल था, और ये क्या है, न्यू वाला आ गया। तो जब ओरिजिनल था और उससे न्यू में आया है तो यहाँ पर का जो पहले का जो डिस्टेंस था x, अब यहाँ पर से जो ट्रांसलेशन हुआ तो ये हो गया tx। तो मतलब x प्लस tx से मूव किया है x एक्सिस पर, है ना। x एक्सिस पर मूवमेंट हुआ है किसका, इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो मूवमेंट है वो tx प्लस tx से हुआ है। जबकि हम लोग y एक्सिस पर अगर देखें तो y एक्सिस पर जो है मूवमेंट कैसा हुआ है, तो यहाँ पर जो मूवमेंट हुआ है इधर से देखिएगा, इसका ये वाला आपका है, यहाँ पे ये था, तो इसका जो है आपका ये हो गया आपका y, है ना, ये y था। अब यहाँ पर बढ़ के कितना आ गया, ये ty, तो y प्लस ty, है ना। तो ये नया पोजीशन है, नया पोजीशन है, तो उसको हम लोग न्यू से लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भी है, यहाँ पे देखिए tx है और ty है। तो tx पहले x ओल्ड था, अब x न्यू है, पहले y ओल्ड था, y न्यू है। तो अब यहाँ पर y x ओल्ड और y ओल्ड को हमने नया किया, तो x न्यू और y न्यू में इसी को हमने P डैश कोऑर्डिनेट रखा है उस वाले डायग्राम में, जिसको कि x डैश कॉमा y डैश से डिनोट किया है। यहाँ पे P, इसको x कॉमा y से कोऑर्डिनेट से हमने पॉइंट आउट किया है। तो ये है आपका ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन हमेशा देखिए, द ट्रांसलेशन इज रिपोजिशनिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, है ना। इसको क्या किया गया है, स्ट्रेट लाइन पाथ पर जो है इसको नया कोऑर्डिनेट मिला, फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट लोकेशन टू द अनदर कोऑर्डिनेट लोकेशन। द ट्रांसलेशन इज द रिजिड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब रिजिड बॉडी का ये ट्रांसफॉर्मेशन है ना। जैसे हम लोग यहाँ पर जब मूवमेंट कर रहे हैं तो ये रिजिड बॉडी है जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा है, जो कि ग्राफिक्स उसको एब्जॉर्ब करेगा और एक नया कोऑर्डिनेट देगा। तो इसीलिए हम लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना जरूरी है ना। तो द ट्रांसलेशन इज रिजिड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन दैट सेव्स एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिफॉर्मेशन, मतलब कोई डिफॉर्मेशन ना हो और वो सीधा का सीधा एक स्ट्रेट लाइन पर जब मूव करे तो उसको जो है ट्रांसलेशन कहते हैं। और ट्रांसलेशन मूव्स टू अ डिफरेंट पोजीशन ऑन द स्क्रीन, सिंपली एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जब मूवमेंट होता है तो उसको हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ें मैंने आपको बताना था कि आखिर ट्रांसलेशन होता क्या है, और ट्रांसफॉर्मेशन में जो 2-3 चीज़ें हैं, 2-3 पॉइंट्स हैं, उसको मैं डिस्कस करना चाहता था। तो यहाँ पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़ाई कर लेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और ट्रांसफॉर्मेशन में कितने टाइप्स हैं, और टाइप्स में पहला जो ट्रांसलेशन है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में मैं ये बताऊंगा कि इस ट्रांसलेशन में नया ऑब्जेक्ट जब मिलेगा
तो नया पोजीशन जो मिल रहा है इसको फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये चीज मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज के वीडियो में आपका ट्रांसफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट चीज है, किस तरीके से ये आपका हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा जो है आपको जो है ये हेल्प करने वाला है आगे के जो चैप्टर्स हैं उसमें। तो ट्रांसलेशन आप लोग पढ़ के आएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बताया है, ट्रांसफॉर्मेशन में तीनों क्या क्या होता है, स्केलिंग क्या, ट्रांसलेशन क्या होता है, स्केलिंग क्या होता है, और आपका ये जो है रोटेशन क्या होता है, ये तीनों चीज़ें मैंने डिस्कस किए हैं, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्शन के बारे में भी बताया मैंने, फिर थोड़ा सा मैंने आपको शेयरिंग के बारे में बताया है। तो अभी जस्ट एन इंट्रोडक्शन आई एम गिविंग यू दिस, इसके बाद हम लोग इसमें घुसेंगे और पूरा का पूरा चीज़ खत्म करेंगे। तब तक के लिए एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, और वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।